राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री श्यामा जी की अति कृपा से हम सभी भक्तजन श्री प्रिया जी के रसिक भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। उसमें हम श्री पीताम्बर देव जी के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। आज उनके इस पावन चरित्र का बड़े सुंदर चरित्र का भाग 5 है। कल तक हम सभी भक्तों ने श्री जी की कृपा से श्रवण किया कि कैसे उन्होंने अपने पिताजी से त्याग पत्र लिखवाया, जिनमें उन्होंने अपना संबंध तुड़वा दिया और फिर वह त्याग पत्र में सबसे मोहर करवाई और फिर वो उस पत्र को लेकर श्री धाम वृंदावन धाम को चले गए। वहाँ पर अपने श्री गुरुदेव को उन्होंने पत्र दिखाया। गुरुदेव ने जब पत्र देखा वे प्रसन्न हो गए, परंतु उनके माता पिता उनके मोह में थे, तो उनके पिता मोह में कारण में फंसकर वे श्रीधाम वृंदावन सभी ब्राह्मण जनों के पास आ गए। ब्राह्मण जनों के साथ श्रीधाम वृंदावन आने लग गए। जब यह बात श्री पीताम्बर देव जी को पता चली तो उन्हें लगा ये सही नहीं कि यहाँ पर सब आए, फिर मुझे सब श्री वृंदावन धाम से दूर लेके जाएंगे। तो इन्होंने गुरुदेव से आज्ञा ले ली कि ये तीर्थ यात्रा करेंगे। तो उस प्रकार इनकी तीर्थ यात्रा चल रही थी, जहाँ पर हमने सुना था कि ये 6 मास तक बिंदु सरोवर में वास करते हैं। इनको 6 मास हो गए थे श्री बिंदु सरोवर में वास करते हुए। अब इन्हीं बीच में श्री पीताम्बर देव जी को बड़े दिव्य दिव्य महात्माओं से भेंट हुआ करती थी। एक बार क्या हुआ, एक दिन एक अद्भुत पुरुष श्री पीताम्बर देव जी के पास आए और उनको देखकर उनके दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए। तो उस पुरुष को देखकर श्री पीताम्बर देव जी जिज्ञासु हुए और पूछा कि हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। ऐसा कहा तो वे पुरुष श्री पीताम्बर देव जी को चरणों में दंडवत प्रणाम कर कहने लग गए कि मेरा नाम मुनिवर नागार्जुन है। मैं इच्छा रूप ग्रहण कर सकता हूँ, मतलब मैं कोई भी इच्छा करूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर अभी मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी प्रकट कर सकता हूँ। और कहने लग गए कि यह जो स्थान है ये बड़ा अनुपम स्थान है जहाँ पर आप पधारे हैं। यहाँ पे योग विद्या से ओतप्रोत है और आप जहाँ खड़े हैं वहाँ पर एक बड़ा सुंदर सा पर्वत है जिसका आप दर्शन कर रहे हैं, जिसका लोग आबू पर्वत के नाम से जानते हैं। इसी पर्वत के मध्य में ही बड़े बड़े सिद्ध संत और विज्ञानी महात्मा निवास करते हैं और अपनी साधना योग करते हैं। ऐसा उन पुरुष ने श्री पीताम्बर देव जी को बताया और कहने लग गए कि यहाँ पे जो महात्मा है वो शुद्ध क्रिया करते हैं। शुद्ध क्रिया श्री हरि के भक्त समस्त यहाँ पर रहते हैं, जो व्याधियों से, संसार की माया से सबसे विंचित यानी कि सबको त्याग चुके हैं। और इस पर्वत पर बहुत सारे ऋषि मुनि निवास करते हैं जो कि उच्च कोटि के वैराग्य में तप मूर्ति रहते हैं, जिनका हृदय जो है वो हरि के स्मरण में लगा रहता है। अब जो नागार्जुन थे वे बताने लगते हैं श्री पीताम्बर देव जी को कि यहाँ पर श्री कपिल भगवान का स्थान है और यहाँ पर वे स्वच्छंद रूप से निवास करते हैं। और चलिए आप मेरे साथ चलिए और सभी ऋषि मुनियों का दर्शन कीजिए। जब पीताम्बर देव जी ने श्री नागार्जुन जी के मुख से ऐसा सुना तो वे भी उनके साथ चलने लग गए। तब श्री पीताम्बर देव जी उनके संग पर्वत के भीतर भीतर जाने लग गए। वहाँ से वे लोग 6 योजन तक चलने लग गए। 6 योजन यानी 72 किलोमीटर वे सब चले, श्री पीताम्बर देव जी और नागार्जुन जी, और एक चोटी पे जाकर पहुँचे। तो जब वहाँ पर श्री पीताम्बर देव जी पहुँचे और नागार्जुन पहुँचे तो वहाँ पहुँचकर जब उन्होंने दर्शन किया तो उस वहाँ की जो छवि थी वो उन्मत्त करने वाली थी। तो वहीं से आधे योजन की ऊंचाई पर ही एक और चोटी थी।
तो नागार्जुन ने यहाँ पर आकर उनसे, श्री पीताम्बर देव जी से वे कहने लग गए, आप उस चोटी को देख रहे हैं, अगर आप उस चोटी पे चले जाएंगे तो आपको चारों ओर के कोटों का दर्शन होगा। और वहाँ पर एक और दुर्लभ कोट है जिसका जो द्वार है वो बड़ा सूक्ष्म यानी बड़ा छोटा है, परंतु वहाँ पर यह परेशानी है कि वहाँ पर उस कोट पर एक बड़ा भयानक काल रूपी सिंह बैठा है जो कि हर किसी मनुष्य को बड़े आसानी से डरा देता है। और उसी कोट के भीतर श्री कपिल भगवान विराजमान है और वो अपनी सांख्य योग में मस्त हैं, महागुरु हैं सांख्य योग के, तो उसी ध्यान अवस्था में मस्त हैं। यदि आप उस सिंह से डर कर वापस लौट आएंगे तो आपको आधी ही सिद्धि प्राप्त होगी, आप आधे ही सिद्ध हो जाएंगे। परंतु अगर आप उस सिंह से बिना डरे भगवान कपिल के दर्शन कर लौटे तो आपको पूर्ण सिद्धि यानी पूर्ण सिद्ध हो जाएंगे आप। ऐसा नागार्जुन जी ने श्री पीताम्बर देव जी को कहा। जब नागार्जुन जी की वाणी को सुना तो श्री पीताम्बर देव जी उस चोटी पर चढ़ने लग गए और उस चोटी के ऊपर से सीधा गंगा बह रही थी। तो श्री पीताम्बर देव जी उस चोटी पर पहुंच गए और देखा कि कोट के द्वार पे सचमुच एक बड़ा भयानक सिंह बैठा है। अब जो ही सिंह को देखा वे बिल्कुल डरे नहीं, वो नहीं डरते थे किसी से। तो सिंह अब उनको देखकर जो था वो दहाड़ने लग गया। उसी समय क्या हुआ, एक तेज सी आकाशवाणी हुई जिसमें वे कहते हैं, भगवान कहते हैं, अब तुम सिद्ध हो गए हो एवं तुम्हारा सम्मान है। अब आकाशवाणी बोलती है कि अब आप यहाँ से लौट जाइए और काल की चाल अर्थात अब जो भी गठित होने वाला होगा वह सब आपको कान में सुनाई देगा। जो भूत भविष्य वर्तमान में घटित होने वाला है, जो घटनाएं नहीं भी हुई है, वो सब आपको हर क्षण सुनाई देगी। अब आप इस पर्वत से उतरकर नीचे भूमि पर जाइए, तब आपको मेरे दर्शन होंगे। भगवान कपिल कह रहे हैं कि अब आपको मेरे दर्शन होंगे। तो आकाशवाणी को सुन श्री पीताम्बर देव जी भाव समझ गए, फिर वे पर्वत से नीचे भूमि पर उतर आए। लेकिन वहाँ पर अब उन्हें जो नागार्जुन थे उनके दर्शन नहीं हुए, वे नहीं मिले। उसी क्षण वहीं पर उन्हें दो बड़े दिव्य पुरुषों के दर्शन हुए। वे दिव्य दो पुरुष आए जिनके माथे पर तिलक लगा था और गले में कंठी विराज रही थी। दोनों जो साधु थे वे श्री पीताम्बर देव जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करने लग गए और प्रणाम किया और इस प्रकार बात करने लग गए जैसे कि पीताम्बर देव जी को पहले ही जानते हों। इस प्रकार वो उनसे बात करने लग गए। अब श्री पीताम्बर देव जी और वे दोनों महापुरुष जन विचरण करने लग गए, चलने लग गए। जब वे उस पर्वत के मार्गों से जा रहे थे तो वो जो मार्ग था वो बड़े भयभीत करने वाला था, बड़ा भयानक रूप था, जहाँ पर भालू घूम रहे थे और बंदर आपस में ही लड़ रहे थे और बहुत शब्द की ध्वनियाँ हो रही थी। सिंह मेघ के समान गरज रहे थे। जो बाघ थे उनकी जो भयानक शब्द था जो कि सबको डराने वाला था। सिंहों वाले बड़े बड़े हिरन वन में घूम रहे थे, मतलब बड़ा विचित्र डरावने वाला वहाँ का दृश्य था। और वहाँ पे बड़े बड़े विषधर वाले बिच्छू और सर्प भी घूम रहे थे। बड़ी बड़ी गुफाएं थी जो कि पुष्प और लताओं से छिपी हुई थी, मतलब कि ऊपर उसके बहुत सारे पुष्प और लताएं फैली हुई थी। आम के वृक्ष जिस पे बड़े स्वाद और अमृत जैसे
कोयल, कीर, कोक बड़ी मधुर मधुर ध्वनि भी कर रहे थे। और जो वन था उसमें वरना, खिरनी, तंदुका, बील, जम्बू, अंजीर, करौंदा, आमली, कंद जैसे बहुत ही मधुर सुंदर सुंदर फल भी थे, स्वादिष्ट फल थे। कुछ तो ऐसे भी बाग थे जिसमें बहुत सारे प्रकार के कंद और साग भी थे, यानी सब्जियां भी थी, और ऐसे ही वो बड़ा सुंदर था। वहीं पर दोनों पुरुष और श्री पीताम्बर देवजू विचरण कर रहे थे साथ ही में। वहीं पर श्री पीताम्बर देवजू ने वहाँ पर एक पुरुष को देखा, जो उसका जो शरीर था वो बहुत ही क्षीण और बहुत दुर्बल था, बड़ा पतला दुबला, और उसने अपने फेट में पुराने वस्त्रों को सिर पर रखा हुआ खुरपा रख वो घास से छील रहा था, यानी कि उस फेट में एक खुरपा था जिससे घास छोली जाती है, वही खुरपे से वे वहीं पर घास छील रहा था। उस पुरुष को जब श्री पीताम्बर देव जी ने देखा तो वो उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने लग गए। वह दुर्बल पुरुष जो था वो श्री पीताम्बर जी के पास आया और ऐसे ही बात करने लग गया, लेकिन वो श्री पीताम्बर देव जी के आँखों में आँख डाल के बातें नहीं कर रहा था, और उसके मुख पे जो तेज था वो निर्झर हो रहा था। वो आँखों में आँख नहीं मिला रहा था, और कभी पेड़ को देख के बोलता, कभी ज़मीन को देख के बोलता, तो कभी आकाश में देख के बोलता, ऐसे बातें कर रहा था। उसके बात करने का ढंग जो था वो बड़ा निराला था, कभी पत्थर ऐसे बात कर रहा था। श्री पीताम्बर देव जी उस पुरुष की जो वाणी थी सब सुन रहे थे और मन में शांति का अनुभव कर उत्तर दे रहे थे। वो पुरुष जो भी बोलता उसका उत्तर श्री पीताम्बर देव जी दे रहे थे। जब श्री पीताम्बर देव जी के उत्तर को उस पुरुष ने सुना तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। तो ऐसे उनमें श्री पीताम्बर देवजू में और उस पुरुष में संभाषण शुरू होने लग गया। तब उतनी देर में श्री पीताम्बर देवजू कहने लग गए, अब मुझे भूख लग रही है, तो मेरे लिए कुछ प्रसादी की व्यवस्था करो, कुछ लाओ। तब उस पुरुष ने कहा कि आज तो एकादशी है, आज के दिन तो अन्न ग्रहण करना वर्जित है, परंतु अगर आप कहें तो मैं आपके लिए अन्न मंगवा दूं। और ऐसा कहकर वो कहने लग गया। तब श्री पीताम्बर देव जी ने कहा कि हमारा तो सदा एक ही व्रत रहता है और वो है अनन्य व्रत, लेकिन यहाँ अन्न उपलब्ध नहीं है, इसलिए आज हम फलाहारी कर लेंगे, क्योंकि कहाँ रस रीति में व्रत किए जाते हैं। यहाँ रस रीति में तो श्री जी की प्रसादी पाई जाती है। यह सुनकर जो दिव्य पुरुष थे वे क्या किए, वे एक ऊंचे टीले पर चढ़ने लग गए और वहाँ पे उच्च स्वर में कुछ कहा। जैसे ही उन्होंने कुछ कहा तो अचानक से जो लाखों संख्या में भैंस थे और उन भैंस सब आने लग गए, जिन पर बड़े मधुर शरदा फल लदे हुए थे, शरदा फल। परंतु आश्चर्य की बात तो यह थी कि भैंसों के संग एक भी मनुष्य नहीं था, वो केवल एक भैंस की झुंडी चल रहे थे। वो दिव्य पुरुष एक शरदा फल लेकर आते हैं, फिर श्री पीताम्बर देवजू को खिलवाते हैं। श्री पीताम्बर देवजू के साथ दो पुरुष और भी थे, तो उन्हें भी शरदा फल खिलाते हैं। अब वे जो पुरुष होते हैं, दिव्य पुरुष जिनसे संभाषण हुआ था श्री पीताम्बर देव, वो उस शरदा फल की एक फांकी करते हैं और एक फांक करते हैं जिसमें श्री पीताम्बर देवजू पाते हैं और वे दो दिव्य पुरुष भी पाते हैं। उसी एक फाक में सबका जो मन था वह तृप्त हो गया था। तो अब यहाँ पर सभी ने शरदा फल पा लिया, सबका जो उदर था वह भर गया। तो अब जो वो दिव्य पुरुष थे जो कुछ बोलते तो उसका उत्तर श्री पीताम्बर देवजू देते, वो अब कहने लग गए कि चलिए आप मेरे साथ, मुझे आपके साथ एकांत में कुछ वार्तालाप करनी है। इसके उपरांत जो श्री पीताम्बर देव जी थे और जो दिव्य पुरुष थे वो एकांत में जाकर वार्तालाप करने लग गए। परंतु यहाँ पर जो वे दिव्य पुरुष थे
वो कोई और नहीं थे बल्कि वो तो आकाशवाणी करने वाले भगवान कपिल देव जी थे। और यहाँ पर श्री कपिल देव जी और श्री पीताम्बर देव जी में संभाषण होता है, वे बात करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर श्री पीताम्बर देव जी को भगवान कपिल देव जी के दर्शन होते हैं और उन्हें पूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है, वे सिद्ध पुरुष हो जाते हैं। उन्होंने तीर्थ यात्रा की। अब श्री जी की कृपा से अभी हम यहीं विराम देते हैं। कल इनके चरित्र में श्री पीताम्बर देव जी के पावन चरित्र में हम सभी भक्तजन कैसे श्री पीताम्बर देव जी का अजमेर में ख्वाजा मीरा से भेंट होता है, मीराबाई जी से इनकी भेंट होती है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। कल हम सभी भक्तजन श्री जी की कृपा से श्रवण करेंगे। लाडली जी ऐसी कृपा बरसाते रहें और हम सभी भक्तजन रसिक संतों के पावन चरित्र को श्रवण करते रहें और अपने श्रवण इंद्री को शुद्ध करते रहें। लाडली जी की कृपा हम सभी भक्तों पर बरसे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।